दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार के घर छापे में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई है। मुख्य आरोपी के घर से 10 ग्राम तैयार अफीम, 200 ग्राम अफीम के बीज, फल से दूध निकालने वाला विशेष शीरा यंत्र और 7 बोरी सूखे फल बरामद हुए हैं। इसके अलावा खेती और परिवहन में इस्तेमाल एक जेसीबी और ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है। मामले में आरोपी अभी फरार है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के तार राजस्थान से जुड़े हैं, जहां एक विशेष टीम उन्हें तलाश रही है। अब पुलिस नेटवर्क के मुख्य सरगना तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। तो बता दें कि दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार के घर छापे में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद नारायण ओझा हमारे साथ दुर्ग से जुड़ रहे हैं। आनंद, यहाँ पर अफीम की अवैध खेती के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विनायक ताम्रकार के घर से काफी कुछ बरामद किया गया है और एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। क्या कुछ ताजा मामला इस वक्त निकल कर आ रहा है वहां से? शासन इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिस प्रकार से नशे के जो चेन सिस्टम है उसको तोड़ने के लिए जो युवा यहाँ पर हैं, खासकर यहाँ पर बगल में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है 5 तो वहाँ पर जो खेती समोदा यहाँ जेवर से होते हुए अब तक ये कहा जा रहा था कि पंजाब से और हरियाणा राजस्थान से नशे का सामान आ रहा, मध्य प्रदेश से मंदसौर क्षेत्र से, उसका चेन सिस्टम वहां से नहीं था, यहाँ छत्तीसगढ़ से ही था। तो इस चेन सिस्टम को तोड़ने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिले के जो कलेक्टर है विजित सिंह, जो आईएएस 4 दिन से यहाँ कैंप कर रहे हैं। एसएफ की कंपनियां भी लगाई गई है सुरक्षा के लिए, ताकि चेन सिस्टम को तोड़ा जा सके। बात की जाए ताम्रकार के घर से सामान जब्त करने की, तो खेती किस प्रकार से होती थी और जो बीज था खसखस के बीज, उसको रूपांतरित करके कैसे अफीम बनाया जाता था, उसको लाखों रुपए या करोड़ों के मार्केट को कैसे संचालित किया जाता था, इस पर जांच करने के प्रशासन का पूरा जो तंत्र है लगा हुआ है। पुलिस विभाग इसके लगा हुआ है। साथ में इस ले जाकर कहां उसको रूपांतरित किया जा रहा था, या कि सामान्य तौर पर खसखस हो जाता है लेकिन उसको भूंजा जाता था, भूंज के कैसे सफेद जो नशा है उसमें तो परिवर्तित किया जाता था। साथ में बच्चों को कौन खपाता था, ये पूरा चेन सिस्टम को तोड़ने में लगा हुआ है। इसमें पॉलिटिकल स्तर पर कौन मिला हुआ है, ये कहने की बात थी। 4 साल से नशे का सामान चल रहा था या 1 साल से खेती हो रही थी, बीज कौन ला के दे रहा था, उसका बुआई कैसे हो रही थी, और उस मामले में ट्रैक्टर या अन्य सामान कौन कौन लग रहे थे। इसलिए प्रशासन ने यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली भी जब्त किया है, जेसीबी भी जब्त किया है, और घर से जो बीज है वो उसको भी जब्त किया है। एक बार जरा इस खेत को देखिए जहां पर लगातार यहाँ से उखाड़े गए जो अफीम के पौधे हैं, और उसमें आगामी तौर पे आगे ये ना हो, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर एसएफ की कंपनी पुलिस फोर्स जरूरत से लगाई गई है। और बगल में देखिए जरा विजय उनको दिखाओ, वो टंकी जो है वो टंकी पानी ले जाने के सप्लाई का काम थी, लेकिन ना वो सुरक्षा का काम आ रही थी। उसमें भी ताम्रकार द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया था। एक तरफ नदी उसका सुरक्षा का कार्य कर रही थी और दूसरी तरफ जो तार था जिसमें कहीं ना कहीं करंट छोड़ दिया गया था ताकि कोई आ ना पाए। ये यहाँ पर सुरक्षा के 3 प्रकार से किया जा रहा था और उसमें खेती की जा रही थी। बीजेपी कांग्रेस का तमाम इसमें आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि बीजेपी इसमें साथ दे, लेकिन बीजेपी ने उसको पार्टी से हटा दिया है। वही कांग्रेस के लोगों पर भी विधायक रिकेश सिंह जो है वैशाली ने कहा है, अगर 4 साल से खेती चल रही थी तो आप कहां थे। तो इसमें तमाम तरह की राजनीति भी हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर सिस्टम ये कहता है कि इस पूरे चेन सिस्टम को तोड़ दिया जाए ताकि दोबारा इसमें कोई युवा इस लाइन में ना आ पाए और पूरे जो खेती दोबारा कोई करने की हिम्मत ना कर सके। इस पर प्रशासन का मेन ध्यान है। जी आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट इस पर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त इस जानकारी के लिए।